नमस्कार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का गठबंधन बन चुका है। और इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? कांग्रेस डीएमके का गठबंधन है, तो मिशन 2026 को लेकर बीजेपी ने यहां पर जो है इस बार सरकार बनाने का दावा किया है। तो किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन बात की जा रही कि यहां पर गठबंधन बनाया है और गठबंधन को लेकर काफी हलचल भी रही है। और अगर बात की जाए तो तमिलनाडु को लेकर अमित शाह का बड़ा ऐलान हो चुका है और इस बार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर यहां पर रणनीति पर काम किया जा रहा है। तो इस बार किसकी सरकार तमिलनाडु और बंगाल को लेकर बनने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी का मिशन 2026 शुरू हो चुका है और इसको लेकर गठबंधन का जो ऐलान हुआ है, गठबंधन के बाद सरकार बनाने का जो ऐलान है, उससे कहीं ना कहीं डीएमके और कांग्रेस में खलबली दिखाई दे रही है। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उस आधार पर अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर बात करेंगे। क्या डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो यहां फिर से सरकार बनाने जा रहा है? क्या कुछ आंकड़ा है, किसके पास बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है? ये ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल तमिलनाडु को लेकर सामने आ रही है। अगर बात किया तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके से जो गठबंधन बना है, उसमें अन्नामलाई को भी इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा और क्यों महत्वपूर्ण था भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां गठबंधन करना? क्योंकि यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनावी मैदान में थी लोकसभा चुनाव 2024 में। तो इंडिया गठबंधन ने सभी सीटें यहां पर हासिल की थी, यानी डीएमके और कांग्रेस ने सभी सीटें मिलकर हासिल की और एनडीए 0 सीट पर सिमट गई। और अगर बात की जाए तो यहां पर जो है डीएमके को 22 सीटें, 9 सीटें कांग्रेस के लिए, सीपीआई माले को 2 सीटें, यहां पर बीसी के 2 और सीपीआई को 2 और दल के पक्ष में 2 सीटें रहीं। कुल मिलाकर जो है गठबंधन को सभी सीटें मिली, लेकिन एनडीए यहां पर 0 सीट पर सिमट गई और 16% ही वोट शेयर रहा। लेकिन बात की जाए तो यहां पर जो विधानसभा चुनाव के आंकड़े थे, तो यहां अगर बात की तो 159 सीटों पर जो है यहां पर कांग्रेस और डीएमके जो गठबंधन था उसको यहां पर सीटें मिली थी। जबकि अगर बात की जाए तो विपक्ष में एआईएडीएमके को 62 सीटें मिली थी और यहां पर जो है एनडीए को 13 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 4 सीट ही मिली थी विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार जो है एआईएडीएमके से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ बड़ा उलटफेर करने जा रही है? तमिलनाडु को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उस आधार पर अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर हर एक जिले के महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, इसको लेकर बात किया। तमिलनाडु को लेकर 234 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो 22 सीटें चेन्नई से आती हैं और चेन्नई को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, यहां पर एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसको 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में यहां 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तिरुवल्लुर की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस डीएमके इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें यहां पर जा सकती है, यानी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कन्याकुमारी की बात की जाए 6 विधानसभा सीटों को लेकर, तो यहाँ एआईएडीएमके प्लस यहाँ पर बात की जाए तो 3 सीटें और कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य खाते में जा सकती है। जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तिरुनेलवेली की यहाँ 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके को 3 सीटें और 2 सीटें डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को जाती नजर आ रही हैं, यानी यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। तेनकासी की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहां पर एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां पर भी 2 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसके लेकर बात की जाए तो यहाँ पर थुथुकुडी की 6 विधानसभा सीटों को लेकर, तो यहाँ पर एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें मिल सकती है, यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। तमिलनाडु में इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार गठबंधन के तौर पर काफी हलचल इस बार देखने को मिल रही है। रामनाथपुरम की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 3 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। तो अब तक 56 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें 29 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 25 सीटें यहां पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन को, 3 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। थैनी की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहां पर 2 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। इसके लेकर बात किया यहां पर मदुरई की 10 सीटों को लेकर, तो यहां पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है, यानी यहां पर भी जो है कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है।
शिवगंगा की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटें एनडीए गठबंधन को, 1 सीट यहाँ डीएमके कांग्रेस गठबंधन और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसके अलावा बात किया तो यहाँ पर पुडुकोट्टई की 6 विधानसभा सीटों को लेकर तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। तांजापुर की 8 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। नागपट्टनम की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर 2 सीटें एआईए डीएमके, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। मेलाधुराई की 3 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर 1 सीट एनडीए और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। पेरम्बलूर की 2 विधानसभा सीटों की बात किया तो 1 सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। जबकि तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें, 4 सीट पर ही इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना है, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यानी दोनों गठबंधनों को लेकर बात की जा रही है कि दोनों गठबंधन में 2-2 बड़ी पार्टी हैं और इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। डिंडीगुल की 7 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कोयम्बटूर की 10 सीटों को लेकर बात किया तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें और इंडिया गठबंधन डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। नीलगिरी की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो 2 सीटें एनडीए गठबंधन को, 1 सीट है यहाँ पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। तिरुपुर की 8 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहां पर मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ईरोड की 8 सीटों को लेकर बात किया है तो यहां पर एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। नवकक्कल की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है। सेलम की 11 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर जो है एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कलगुरुची की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है, 2-2 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। चल्लापुरम की 7 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। तिरुवन्नामलाई की 8 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को यहाँ 3 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। धर्मपुरी की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कृष्णागिरी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है। तिरुपतुर की 4 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बेलूर की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है। रानीपेट की 5 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। चेंगलपट्टूर की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन और 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। तो तमिलनाडु को लेकर 234 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें बात की जा रही कि एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि एआईएडीएमके से जो गठबंधन बना है उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को देखने को मिलने वाला है, जबकि कांग्रेस डीएमके गठबंधन को यहाँ पर करीब 97 सीटें और अन्य पार्टी को 15 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। यानी विधानसभा चुनाव को लेकर जो दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से अमित शाह का बड़ा ऐलान है कि इस बार तमिलनाडु में गठबंधन एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ओपिनियन पोल के आधार पर भी ये माना जा रहा है कि एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से चुनावी प्रचार और चुनावी तैयारियां देखने को मिल रही हैं उस आधार पर माना जा रहा है कि डीएमके और कांग्रेस गठबंधन जो है वो भी तमिलनाडु को लेकर फिर से सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर किस गठबंधन की सरकार इस बार तमिलनाडु में बनेगी? क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार या फिर डीएमके कांग्रेस गठबंधन की जो वर्तमान में सरकार है, और ऐसे में क्या कुछ महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान किए जाते हैं
ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अन्य पार्टी को यहाँ पर जो है काफी महत्वपूर्ण है कि 15 सीटें अन्य पार्टी की हैं, तो वो किसके लिए यहाँ पर काम करेंगी, किस समर्थन करेंगी, ये भी काफी महत्व हो जाता है। तो तमिलनाडु को लेकर अपने रख सकते हैं कि आखिर तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बन सकती है। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।